हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 2। तो बच्चों, बस इस चैप्टर के हमारे कुछ आखिरी के क्वेश्चंस चल रहे हैं। लास्ट 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे। बाकी हमने पूरे इलस्ट्रेशंस और पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी इसके डिटेल में हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। तो बच्चों, इन क्वेश्चंस में हम लोग एक ही क्वेश्चन में अलग अलग टाइप की सब्सिडरी बुक्स बनाना सीख रहे हैं। उसके अलावा हम उसको लेजर्स में भी पोस्ट कर रहे हैं और उसके बाद एट द एंड हम जाके ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन में बच्चों आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको ध्यान से देखिए और मेरे साथ साथ इसको आप सॉल्व करते चलिए। मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगी, लेकिन पहले जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रही हूँ उसको आप पहले ध्यान से सुनिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। ऑन 1 March 2020 श्री कैलाश चंद लखनऊ कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। तो बच्चों, श्री कैलाश चंद ने 1 मार्च 2020 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश 50,000। द फॉलोइंग आर हिज ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस बच्चों दिए हुए हैं। हमें क्या क्या करना है? रिकॉर्ड देम इन प्रॉपर बुक्स। प्रॉपर बुक्स मतलब सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन जिस सब्सिडरी बुक में आएगा उसके लिए हमें वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमें उनको पोस्ट करना कहाँ है बच्चों? लेजर में। लेजर भी बनाना है और उसके बाद 31 मार्च को हमको उसका ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सब्सिडरी बुक्स बनाना है, लेजर बनाना है और ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। चलो, तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सारे ट्रांजैक्शंस पढ़ लेते हैं और कौन सी बुक में आएगा उस हिसाब से हम अपने पूरे फॉर्मेट्स रेडी कर लेंगे। चलो, पहला है बच्चों, सबसे पहला आपको ये गलती नहीं करनी कि आप सीधे यहाँ से चालू करो। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपको जो दिख रहा है वो ये है कि उसने कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000 किया। ठीक है, तो कैश लेके आया बच्चों एज कैपिटल। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? ये वाली कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो सबसे पहली बात क्या बनेगा बच्चों? कैश बुक बनेगा, क्योंकि कैश का इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, मार्च 1 को देखते हैं बच्चों, बॉट गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कैश परचेज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर भी हम बनाएंगे कैश बुक। फिर क्या है? परचेज्ड कंप्यूटर एंड प्रिंटर फ्रॉम मेसर्स कंप्यूटर मार्ट अगेंस्ट कैश फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर एंड प्रिंटर खरीदा अगेंस्ट कैश फॉर ऑफिस यूज। तो ये बच्चों हम लोगों ने अगेंस्ट कैश दे के खरीदा फर्नीचर, हमारा कंप्यूटर एंड अप्लायंसेस जो भी हो गए। ठीक है, तो ये हम कैश बुक में ही लेंगे क्योंकि अगेंस्ट कैश करके किया हुआ है। फिर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया कैश, तो ये भी मेरा कैश बुक में ही आएगा। सोल्ड गुड्स टू श्री रमेश चंद कानपुर। ठीक है, तो रमेश चंद कानपुर को हमने गुड्स बेचे। ठीक है, क्रेडिट सेल की, कुछ भी नहीं लिखा है कैश या चेक, मतलब क्रेडिट सेल की, तो मतलब क्या बनेगा बच्चों? इसका सेल्स बुक बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्री रमेश चंद ऑन अकाउंट, तो ये भी हमारा कैश बुक में आ जाएगा। जितने भी कैश या चेक रिसीट्स हो रही हैं या कैश या चेक पेमेंट्स हो रही हैं वो सब कुछ हमारा कहाँ आएगा? कैश बुक में। फिर है रिसीव्ड अनदर चेक फ्रॉम रमेश चंद इन फुल सेटलमेंट, तो ये भी बच्चों कहाँ आ जाएगा? कैश बुक में। सोल्ड गुड्स टू जगदीश कोलकाता, हमने फिर से बेचे, क्रेडिट सेल्स की, तो क्रेडिट सेल्स कहाँ आती है बच्चों? सेल्स बुक में। बॉट फ्रॉम श्यामलाल दिल्ली, मतलब ये क्रेडिट परचेज किया बच्चों, कैश या चेक कुछ भी नहीं लिखा है और श्यामलाल का नाम दिया है, तो हमारी क्या बनेगी? परचेज बुक बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, तो ये भी हम बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा कहाँ से आएगा? कैश बुक में आएगा। ठीक है, यहाँ पे कैश और बैंक दोनों का इंपैक्ट आ रहा है। पेड टू श्यामलाल इन फुल सेटलमेंट, तो हमने पे कर दिया और कुछ नहीं लिखा है तो कैश में ही पे किया है, तो ये कहीं ना कहीं कैश बुक ही होगा। फिर कैश सेल्स की बच्चों, तो ये भी इसका इंपैक्ट भी कैश बुक पे ही आएगा। ठीक है, सैलरी पे करी, कैश बुक, रेंट पे किया, कैश बुक। ठीक है, मतलब हमारी कैश बुक में बच्चों काफ़ी ट्रांजैक्शंस आने वाले हैं। पेड इनटू बैंक, फिर बैंक में पे किया, कैश बुक। और ड्रू कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, ये भी हमारा आएगा कहाँ पे? कैश बुक में। ठीक है, तो जहाँ पे भी कैश या बैंक का इंपैक्ट आ रहा है वो मेरा सब कुछ कैश बुक में आएगा।
क्रेडिट परचेजेस हुई हैं हमारी तो वो मेरी परचेज बुक बनेगी, और क्रेडिट सेल हुई है उसके लिए मेरी सेल्स बुक बनेगी। तो बच्चों सब्सिडरी बुक्स में हमें 3 बुक्स बनानी है। हमने ट्रांजैक्शंस पढ़ के समझ लिया, हमें कैश बुक बनानी है, हमें परचेज बुक बनानी है और हमें सेल्स बुक बनानी है। चलो तो अब एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले कैश बुक के फॉर्मेट से। तो कैश बुक का फॉर्मेट कैसा बनता है, हमारा टी शेप बनता है, बिल्कुल लेजर की तरह बनता है बच्चों। ये यहां पे क्या आ जाएगा, डेट, फिर आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। ठीक है, फिर से आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा बच्चों डेबिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ये भी आ जाएगा मेरा कैश, और ये आ जाएगा बैंक। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा क्रेडिट साइड। ठीक है, और ये मेरी क्या बन गई बच्चों, कैश बुक। किसकी बुक्स में बन रहा है बच्चों, इन द बुक्स ऑफ कैलाश चंद। ठीक है, क्लियर है इतना बच्चों। तो ये कैश बुक का मेरा फॉर्मेट हो गया रेडी। चलो अब परचेज बुक और सेल्स बुक का बना लेते हैं। इनमें तो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस है नहीं। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, तो डेट हो जाएगा, पर्टिकुलर्स हो जाएगा, और परचेज बुक में बच्चों क्या आता है यहाँ पे, इनवॉइस नंबर और लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। ठीक है, ये क्या बन गई बच्चों हमारी परचेज बुक, जिसमें हम अपनी क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये परचेज बुक्स हो गई। किसकी बुक्स में,
इन द बुक्स ऑफ कैलाश चंद। ठीक है, ये परचेज बुक हमारी हो गई फॉर्मेट रेडी। चलिए बच्चों, अब सेल्स बुक का भी एक फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, सेम फॉर्मेट है बच्चों, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई बच्चों, सेल्स बुक। इन द बुक्स ऑफ कैलाश चंद। ठीक है बच्चों, ये सेल्स बुक का भी फॉर्मेट रेडी हो गया। तो 3 सब्सिडरी बुक्स बननी थी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। हमने सारे ट्रांजैक्शन पढ़ लिए थे, तो बस इन तीनों की ही ज़रूरत थी, ये हमने बना लिए। अब बच्चों हम साथ साथ क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं और कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम लेजर्स अकाउंट में भी साथ साथ साइमल्टेनियसली पोस्टिंग करते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? तो चलो, हमारा प्रोसेस क्या रहेगा बच्चों, ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, फिर डिसाइड करेंगे कि इसको कौन सी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद उसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे। जब ये सब कुछ पूरा वाइंड अप हो जाएगा, उसके बाद लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं बच्चों, वो हम लेके जाएंगे कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में। आ रहा है समझ में पूरा प्रोसेस? चलो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। सबसे पहला एंट्री बच्चों क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना, 50,000। ठीक है, चलो तो कैश बुक में सबसे पहले एंट्री कहाँ होगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा मेरा, सबसे पहले मैं बच्चों कैश बुक करती हूँ, कैश बुक को मैं लेजर की तरह भी ट्रीट करती हूँ, तो मुझे वापस से कैश अकाउंट का कोई लेजर नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी बच्चों, March 1st। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में लिख देंगे क्या, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है इतना? ठीक है, कितना बच्चों, 50,000, 50,000 रुपये लेके आया वो। तो हमारा ये वाला ट्रांजैक्शन हो गया बच्चों कंप्लीट। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया कंप्लीट, 50,000 वाला। ठीक है, तो ये हमने कैश बुक में पोस्ट कर दिया, लेकिन अब सब्सिडरी बुक में पोस्ट हो गया, कैश बुक मेरी सब्सिडरी बुक है। अब लेजर अकाउंट में डिसाइड करते हैं कि लेजर अकाउंट में कैसे पोस्टिंग होगी। कैश अकाउंट बच्चों डेबिट, ये मैं कैश बुक में कर दिया, तो मुझे अलग से लेजर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है कैश की। ठीक है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का बनेगा बच्चों, तो कैपिटल अकाउंट का एक लेजर अकाउंट रेडी कर लेते हैं। एक कैपिटल अकाउंट का लेजर बनेगा बच्चों, और एंट्री क्या हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है कितने से, 50,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट में लेजर में भी एंट्री हो गई। तो बच्चों ये मेरा पूरा कंप्लीटली इस ट्रांजैक्शन के सारे इफेक्ट्स मैंने डाल दिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, March 1st को बॉट गुड्स फॉर कैश। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, कैश परचेज की। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी इसकी,
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बच्चों बॉट गुड्स फॉर कैश का आपने देख लिया, क्या हो जाएगी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और कितने के खरीदे हमने कैश में, 5,000 रुपए के। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों इसमें कैश का इंपैक्ट आ रहा है, तो ये मेरे कौन सी बुक में, कौन सी सब्सिडरी बुक में आएगा, ये आएगा बच्चों मेरी कैश बुक में। ठीक है, चलो तो इसकी एंट्री कर लेते हैं कैश बुक में। सबसे पहले कब है, मार्च 1 को ये होगी हमारी इसकी एंट्री। तो मार्च 1 को क्या हो रहा है, परचेजेस बाय परचेजेस अकाउंट, और मेरा क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो मैं कैश कॉलम में जाके 5,000 लिख दूंगी। ठीक है, अब बच्चों इसका मेरा जो है सब्सिडरी बुक में तो मेरा ये रिकॉर्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, मुझे लेजर में पोस्टिंग करनी है। तो बच्चों एक बात बताओ, कैश अकाउंट अगर मैंने कैश बुक में, लेजर कैश बुक में, सब्सिडरी बुक में पोस्टिंग कर दी, तो मुझे दोबारा से कैश अकाउंट का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन परचेज अकाउंट का बच्चों हम बनाएंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाएंगे हम। ठीक है, परचेजेस अकाउंट क्या हो रहा है मेरा, डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है, 5,000 से। तो मैं डेबिट साइड पे 5,000 लिख लूँगी। और पेमेंट कैसी हो रही है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो तो इसका भी बच्चों हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट है बच्चों, ये वाला हमारा पार्ट हो गया मार्च 1 का। नेक्स्ट है परचेज्ड फ्रॉम हरी लखनऊ। ठीक है, तो हमने हरी लखनऊ से परचेज किया क्या क्या, 5 लैपटॉप्स एट द रेट 35,000 ईच, 5 डेस्कटॉप एट द रेट 25,000 ईच, और ट्रेड डिस्काउंट 15% हमको मिला। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये क्रेडिट परचेज है मेरी, तो कहाँ जाएगी ये मेरी, परचेज बुक में जाएगी। क्लियर है इतना। चलो तो सबसे पहले बच्चों इसकी एंट्री कर लेते हैं हम, कहाँ पे, सब्सिडरी बुक्स में। चलिए तो परचेज बुक में आ जाएंगे बच्चों, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डेट मार्च 1। ठीक है, पार्टी का नाम एग्जैक्टली क्या था हमारा, हरी लखनऊ। चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे हम हरी लखनऊ। ठीक है, तो हरी से ले लिया बच्चों हम लोगों ने। अब क्या क्या लिया ये देखते हैं। 5 लैपटॉप्स एट द रेट 35,000 ईच, 5 लैपटॉप्स एट द रेट 35,000 ईच। ठीक है, और क्या क्या लिया देखते जाते हैं फटाफट। 5 डेस्कटॉप्स एट द रेट 25,000 ईच, एट द रेट 25,000 ईच। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं पहले अपन। तो 5 इंटू 35,000 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरा 1,75,000। ठीक है, और 5 इंटू 25,000 मेरा हो जाएगा 1,25,000। ठीक है, और इसका टोटल बच्चों कितना हो जाएगा, 3 लाख। ठीक है, अब हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला था बच्चों, कितना था, ट्रेड डिस्काउंट था 15%, तो इस पे लगा लेते हैं 15% लेस
ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। 3 लाख पे अपन निकालेंगे 15%, तो 3 लाख पे हमने 15% निकाला, कितना आया 45,000। ठीक है, और इसमें से बच्चों 3 लाख माइनस करेंगे, अगर 3 लाख में से जब हम 45,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,55,000। तो हम जो नेट अमाउंट है वो हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, ये हमारी बच्चों हो गई पहली परचेज रिकॉर्ड। क्लियर है इतना? चलो ठीक है, तो इसकी एंट्री बच्चों क्या होगी, देखो अब इसकी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी। ठीक है, अब देखो, अब लेजर में पोस्टिंग करनी है, सब्सिडरी बुक परचेज बुक में तो हमने कर दिया। अब लेजर में पोस्ट करने के लिए परचेजेस अकाउंट में क्या इसको जाके डेबिट करोगे, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि परचेज बुक का हम टोटल जो है इकट्ठा वो वैसे ही लेके जाने वाले हैं परचेज अकाउंट के लेजर में, तो वो डबल हम लोग दो बार एंट्री नहीं करेंगे, हम इकट्ठा टोटल परचेज बुक का ले जाएंगे, तो उसमें ऑलरेडी हमारा अमाउंट इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन हरी अकाउंट का बच्चों एक लेजर बना लेंगे और उसमें इस अमाउंट को हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। कितना अमाउंट था, 2,55,000। चलिए, तो हरी अकाउंट का लेजर बना लेते हैं बच्चों एक। ठीक है, ये बना लिया हमने हरी अकाउंट। और हरी अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है, 2,55,000 से। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, 2,55,000। क्लियर है इतना? चलो, ये वाली एंट्री भी हो गई हमारी। क्लियर है इतना? तो ये वाली एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों। नेक्स्ट, मार्च 2 को क्या हो रहा है, परचेज्ड कंप्यूटर एंड प्रिंटर फ्रॉम मेसर्स कंप्यूटर मार्ट अगेंस्ट कैश फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, देखो अब इसकी हम क्या एंट्री करेंगे, इसमें हम ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से हमारा फिक्स्ड असेट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंप्यूटर एंड एसेसरीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, असेट आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, उसको कैश में पेमेंट कर रहे हैं टू कैश अकाउंट। क्लियर है इतना? ठीक है, तो कंप्यूटर एंड एसेसरीज में बच्चों हमारा प्रिंटर भी आ जाएगा। चलिए, तो मार्च 2 को बच्चों सबसे पहले ये जर्नल एंट्री आपने देख ली। ठीक है, कितने से होगी, 20,000 से। लेकिन इसकी कौन सी सब्सिडरी बुक में पोस्टिंग होगी, क्योंकि कैश इम्पैक्ट आ रहा है बच्चों, तो सीधे सीधे कैश बुक में जाएगा ये। चलिए, तो लिख लेते हैं इसको। 20,000 रुपीज़ हमारा कैश जा रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे हम कैश कॉलम में लिख देंगे 20,000। यहाँ पे क्या लिख देंगे, किसके कारण जा रहा है, बाय कंप्यूटर एंड एसेसरीज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मार्च 2। ठीक है, क्लियर है इतना? तो बच्चों सब्सिडरी बुक में तो हमारी एंट्री हो गई, लेकिन अब यहाँ पे कैश अकाउंट का वापस से लेजर अकाउंट में करने की ज़रूरत नहीं है अब, लेकिन कंप्यूटर एंड एसेसरी अकाउंट का हमें डेबिट करना पड़ेगा लेजर में। तो चलिए जाके डेबिट कर देते हैं इसको, इसका लेजर अकाउंट बना लेते हैं। कंप्यूटर एंड एसेसरीज अकाउंट। ठीक है, कितना डेबिट कर देंगे हम, 20,000। 20,000 से हमारा असेट आ रहा है और पेमेंट कैसे हो रहा है, टू कैश अकाउंट। क्लियर है इतना?
ठीक है, ये लेजर अकाउंट की भी पोस्टिंग क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों हमारा मार्च 2 की एंट्री यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, चलो, तो हमने इसका सब्सिडरी बुक दैट इज कैश बुक में भी कर लिया और इसकी हमने लेजर में भी पोस्टिंग कर ली। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों, मार्च 5 को डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, तो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। और बच्चों क्योंकि इस एंट्री में मेरी बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व हैं तो ये मेरी कौन सी एंट्री हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ठीक है, चलो, तो इसकी पहले हम लोग सब्सिडरी बुक में जाके पोस्टिंग कर लेते हैं। कितना अमाउंट है हमारा, ये अमाउंट है बच्चों 15,000। चलिए, तो क्या हो रहा है, 15,000 से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है क्योंकि बैंक में मैं डिपॉजिट कर रही हूँ। ठीक है, किसके कारण हो रहा है ये, टू कैश अकाउंट। ठीक है, और 15,000 से मेरा कैश बैलेंस कम हो रहा है क्योंकि मैं बैंक में डिपॉजिट कर रही हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, डेट देख लो, क्या डेट थी, मार्च 5। चलिए, अब बच्चों ये देखो, ये क्या है, कैश और बैंक इन्वॉल्व है तो ये हमारी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पे सी लिखना हमको नहीं भूलना है किसी भी हालत में। तो बच्चों ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश का हमने पोस्टिंग कर दिया कैश बुक में। और अगर कैश बुक में हमने बैंक और कैश का पोस्टिंग कर रहे हैं तो क्या उनका अलग से कोई लेजर अकाउंट बनता है, नहीं बनता, क्योंकि कैश बुक जो है वो जर्नल की तरह भी एक्ट करती है और लेजर की तरह भी एक्ट करती है। तो हमें अलग से कैश और बैंक का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है इतना, तो इसकी अब बच्चों लेजर में पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार कैश बुक में हो गया। चलिए, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू श्री रमेश चंद कानपुर। तो हमने श्री रमेश चंद कानपुर को गुड्स बेचे। ठीक है, मतलब और कैश या चेक कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या हुआ, क्रेडिट सेल। तो कौन सी सब्सिडरी बुक में आएगा बच्चों इसकी एंट्री, इसकी आएगी सेल्स बुक में। और इसकी एंट्री क्या होगी, रमेश चंद मेरा डेटर है, इससे मुझे पैसे लेने हैं तो रमेश चंद क्या हो जाएगा, डेबिट टू सेल्स। ठीक है, एंट्री ये होगी। चलो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए, सेल्स बुक में जाके लिखते हैं मार्च 7 श्री रमेश चंद कानपुर। यहां पे लिख देंगे हम मार्च 7 श्री रमेश चंद कानपुर। ठीक है, चलो, अब इसके बाद क्या क्या बेचा देखते हैं। 2 लैपटॉप्स एट द रेट 32,000 ईच। लिखो जल्दी से, टू लैपटॉप्स एट द रेट 32,000 ईच। ठीक है, और क्या है, और क्या बेचा, 2 डेस्कटॉप एट द रेट 24,000 ईच। ठीक है, और बच्चों कोई ट्रेड डिस्काउंट है नहीं तो चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं सीधे। 2 × 32,000 कितना हो जाएगा, ये मेरा 64,000। ठीक है, और 2 × 24,000 ये मेरा कितना हो जाएगा, 48,000। ठीक है, तो 48,000 प्लस 64,000 कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 1,12,000। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए बच्चों, ये मेरा एक ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक में मेरा रिकॉर्ड हो गया, सेल्स बुक का कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब इसकी लेजर में पोस्टिंग करनी रहेगी।
ठीक है, तो बच्चों सेल्स को वापस, सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट तो करेंगे नहीं अभी जाके, रीज़न क्योंकि अभी सेल्स बुक का टोटल वैसे ही जाने वाला है सेल्स अकाउंट में, ठीक है, तो अभी डबल डबल एंट्री करने का सेंस नहीं है। लेकिन रमेश चंद को बच्चों हम लोग डेबिट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला इम्पैक्ट हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। रमेश चंद को डेबिट करेंगे हम कितने से, 1,12,000 से। रमेश चंद अकाउंट, ठीक है, कितने से डेबिट कर रहे हैं हम उसको, 1,12,000 से। ये हमारा डेटर बन रहा है, ठीक है, और किसके कारण, टू, हमने उसको सेल्स की, टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है इतना? चलिए, तो हमारी ये एंट्री भी बच्चों हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो ये सारी हमारी एंट्रीज हो गई बच्चों कंप्लीट। ठीक है, अब आगे की देख लेते हैं। हमने इसको सेल्स बुक में भी कर लिया और यहाँ पे इसको लेजर में भी पोस्टिंग कर दी। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्री रमेश चंद ऑन अकाउंट। ठीक है, तो हमें चेक मिला कितना, 75,000 रुपीज़ का चेक मिला। ठीक है, ऑन अकाउंट, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, टू रमेश चंद, मेरा डेटर कम हो जाएगा, इससे मुझे पैसा मिल गया तो उतने से उसकी वैल्यू मेरी कम हो जाएगी, अब कम पैसा मुझे उससे लेना रहेगा। ठीक है, तो 75,000। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले कौन सी सब्सिडरी बुक में इसकी एंट्री होगी, बैंक आ रहा है तो कैश बुक में एंट्री होगी। तो चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। डेट क्या है, मार्च 10। तो बैंक में बच्चों पैसा आ रहा है, डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट 75,000 से। ठीक है, कब हो रहा है, मार्च 10 को, और क्यों हो रहा है, टू रमेश चंद अकाउंट, हमें रमेश चंद से पैसा आ रहा है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये हमारी सब्सिडरी बुक में बच्चों एंट्री हो गई। अब बैंक अकाउंट कैश बुक में अगर हो गया तो आपका लेजर बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, तो इसका तो इम्पैक्ट होगा नहीं। रमेश चंद का हमारा लेजर बना हुआ है, उसमें हम एंट्री कर लेते हैं। रमेश चंद को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, कितने से, 75,000 से, और ये क्या हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। आ रहा है, क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा खिचड़ी पक रही है इसलिए काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। यहाँ पे हम बनाते ही नहीं, छोड़ो। पहले हमारा रमेश चंद जो था वो डेबिट हुआ था। ठीक है, कितने से, 1,12,000 से, टू सेल्स अकाउंट था, और अब बच्चों इससे हमें 75,000 रुपीज़ चेक में आ गया, तो एक इतने से इसकी उधारी कम होगी, डेटर की वैल्यू कम होगी, तो क्रेडिट करेंगे। और कैसे पैसा आ रहा है, बाय बैंक अकाउंट। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री बच्चों क्या है, रिसीव्ड अनदर चेक फ्रॉम रमेश चंद इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो हमें एक और चेक मिला रमेश चंद से फुल सेटलमेंट में, कितना, 36,000 का। अब एक बात देख लेते हैं कि कितना हमारा ड्यू था। 1,12,000 रुपये की हमने सेल्स की थी, उसमें से हमें 75,000 रमेश चंद से मिल गया। ठीक है, तो इसका अब कितना बचा था ड्यू, हमें इससे 37,000 रुपीज़ और लेने थे बच्चों। ठीक है, 1,12,000 में से इसने हमें 75,000 दे दिए, अब इससे हमको लेने हैं 37,000। लेकिन अब इससे हमें एक और चेक मिल रहा है मार्च 14 को। ठीक है, और ये 36,000 रुपीज़ का दे रहा है इन फुल सेटलमेंट, मतलब अब पूरा हिसाब किताब सेटल हो रहा है हमारा। मतलब बच्चों 37,000 लेने थे और हमें उससे मिला कितना, 36,000 फुल सेटलमेंट में। तो 1,000 बच्चों क्या हो गया मेरा, 1,000 मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट। ठीक है,
तो इसकी एंट्री मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, देखो इसको अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहली एंट्री मिलने की कर लेते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश चंद, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश चंद हो जाएगा कितना, 36,000। और दूसरी एंट्री बच्चों क्या होगी, हमने इसको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रमेश चंद कितना, 1,000। तो देखो रमेश चंद टोटल अब क्रेडिट कितने से हो गया, 37,000 से। मतलब रमेश चंद अब हमारी बुक्स में पूरी तरह से कंप्लीटली मर गया, ठीक है, क्योंकि रमेश चंद का बैलेंस बचा था 37,000 डेबिट, उसको मारना है तो कितना करना पड़ेगा, 37,000 क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो रमेश चंद जो है वो हमारा 37,000 से क्रेडिट हो गया। आ रहा है समझ में? चलो अब इन दोनों की हम लोग सब्सिडरी बुक्स में भी एंट्री करेंगे और इनके लेजर अकाउंट्स में भी एंट्री करेंगे। तो पहली जो बच्चों 36,000 रुपीज़ मिलने की एंट्री है, बैंक आ रहा है उसमें, तो सब्सिडरी बुक कौन सी हम सिलेक्ट करेंगे, कैश बुक, ठीक है। तो कैश बुक में बच्चों 36,000 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, टू रमेश चंद अकाउंट, और डेट क्या है हमारी, मार्च 14। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी एंट्री बच्चों ये हाँ हमने कैश बुक में कर दी, अब इसकी बच्चों लेजर में कर लेते हैं, ठीक है। तो रमेश चंद बैंक में तो करना नहीं पड़ेगा, इसका लेजर अकाउंट ऑलरेडी कैश बुक को मानते हैं। रमेश चंद को हम क्रेडिट कर लेते हैं 36,000 से, रमेश चंद को हम क्रेडिट कर लेते हैं 36,000 से, और ये भी हो जाएगा क्या, बाय बैंक अकाउंट। क्लियर है इतना? चलो तो ये वाली एंट्री बच्चों हम लोगों की हो गई, ठीक है। ये वाली एंट्री हमने कर ली, सब्सिडरी बुक में भी कर ली, और कहाँ पे कर ली हमने लेजर में भी कर ली। अब डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रमेश चंद, तो बच्चों ये कौन सी सब्सिडरी बुक में ये वाली एंट्री आएगी बताओ। हम लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ और बनेगी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनमें तो नहीं आएगी। तो जिसका कोई नहीं उसका क्या है, उसका जर्नल प्रॉपर। तो बच्चों ये चीज़ हमारी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लेजर्स के पहले ठीक है बच्चों, तो सेल्स बुक के बाद हम एक और बुक बना देते हैं, कौन सी, जर्नल प्रॉपर। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ये हमारा फॉर्मेट है बच्चों, जर्नल बुक की तरह ही बनता है जर्नल प्रॉपर। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, और ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई, जर्नल प्रॉपर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, इन द बुक्स ऑफ कैलाश चंद, ठीक है। कौन सी एंट्री है बच्चों, सबसे हमारी डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होगी यहाँ पे,
मार्च 14 को क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश चंद 1000। चलिए तो एंट्री कर लेते हैं। मार्च 14 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश चंद अकाउंट। ठीक है, कितना? 1000। तो ये बच्चों सब्सिडरी बुक हमारी जो जर्नल प्रॉपर थी उसमें हमारी एंट्री हो गई। अब बच्चों इसकी हम लेजर में भी पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड का भी लेजर में पोस्टिंग हो गई, इसका लेजर बनाएंगे और रमेश चंद का तो बना ही हुआ है, उसमें हम एंट्री कर लेंगे। चलो तो कर लेते हैं बच्चों। रमेश चंद हमारा कितने से क्रेडिट हो रहा है? 1000 से, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, और हमारा एक लेजर और बनेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो रहा है हमारा? डेबिट हो रहा है बच्चों, कितने से? 1000 से, टू रमेश चंद अकाउंट। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये वाली एंट्री भी हमारी हो गई बच्चों, लेजर में पोस्टिंग इसकी हो गई। तो अब देखो रमेश चंद का 1,12,000 सेल्स हमने किया था, उससे हमें पूरा 1,12,000 हमारे क्रेडिट साइड को भी जोड़ोगे तो ये 1,12,000 आ जाएगा और हमारा पूरा अकाउंट हो चुका है खत्म, सेटल। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बच्चों। मार्च 15 को क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स टू जगदीश कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों क्या हुई है? क्रेडिट सेल्स हुई है, तो इसकी एंट्री हम कहाँ कर देंगे? सेल्स बुक में करेंगे। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी? चलो देख लेते हैं एक बार, इसको मैं रब कर रही हूँ। इसकी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? जगदीश डेटर है हमारा, क्रेडिट सेल की है इसको, तो जगदीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? चलो तो इसकी एंट्री करते हैं बच्चों, मार्च 15 को जगदीश कोलकाता। मार्च 15 को जगदीश कोलकाता। ठीक है, जगदीश कोलकाता। नेक्स्ट, अब देखो क्या क्या बेचा इसको हमने। 2 लैपटॉप्स एट द रेट 35,000 ईच and 2 desktop at the rate 25,000 each. Two laptops at the rate 35,000 each and 2 desktops at the rate 25,000 each. ठीक है, कोई ट्रेड डिस्काउंट था क्या? ट्रेड डिस्काउंट 5% हमने उसको दिया है। चलिए वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट कर लें इसको, 35,000 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा कितना? 70,000। ठीक है, और 25,000 इंटू 2 ये हमारा क्या हो जाएगा? 50,000। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 में से हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। ठीक है, तो 1,20,000 का हम निकाल लेते हैं 5%, कितना हो जाएगा ये?
6,000, तो 1,20,000 में से 6,000 गए तो कितने बचेंगे बच्चों? 1,00,000, ये हो जाएगा हमारा 14,000। ठीक है, क्लियर है इतना बच्चों? चलिए, तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया इसका भी। चलिए, तो सब्सिडरी बुक में तो एंट्री हो गई। अब बच्चों सेल्स अकाउंट में टोटल वैसे ही जाने वाला है सेल्स बुक का, तो इसमें इसके लेजर में अभी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जगदीश अकाउंट बना लेते हैं हम बच्चों। जगदीश अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से? कितने की सेल की हमने? 1,14,000 की। ठीक है, चलिए तो जगदीश अकाउंट बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट भी रेडी करके रख लेते हैं। जगदीश अकाउंट, और ये हमारा क्या है? सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो जगदीश अकाउंट बच्चों डेटर बन रहा है कितने से? 1,14,000 से। डेबिट करेंगे, क्यों? हमने उसको सेल की, टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है इतना? चलो, ये वाला भी बच्चों हम लोगों की एंट्री मार्च 15 की सब्सिडरी बुक में भी हो गई और लेजर में भी इसकी पोस्टिंग हो गई। चलिए, नेक्स्ट क्या है देखो, मार्च 18 को बॉट फ्रॉम श्यामलाल दिल्ली, तो फिर बच्चों क्रेडिट परचेज हुई है, तो इसको लिख लेते हैं मार्च 18 श्यामलाल दिल्ली। इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्यामलाल दिल्ली। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर एंट्री होती है क्रेडिट परचेज की। चलिए, तो इसकी सबसे पहले सब्सिडरी बुक में एंट्री करते हैं, परचेज बुक में मार्च 18 श्यामलाल दिल्ली। मार्च 18 श्यामलाल दिल्ली। ठीक है, चलो क्या क्या खरीदा हमने इससे? 10 कीबोर्ड्स एट द रेट 1,000 ईच। कीबोर्ड्स एट द रेट 1,000 ईच। ठीक है, और क्या खरीदा? 10 माउस एट द रेट 500 ईच। माउस एट द रेट 500 ईच। ठीक है, क्लियर है? चलो इसका टोटल लगा लो। 10 कीबोर्ड्स कितने हो जाएंगे? ये 10,000, 1,000 का एक कीबोर्ड है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10 माउस खरीदे 500 रुपए के, तो ये कितना हो जाएगा? 5,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? ये 15,000 रुपये। तो हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, परचेज बुक हमारी अब वैसे और कोई बचा नहीं है, सारे अब कैश बुक वाले ही मेजरली ट्रांजैक्शंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट, अभी आप परचेज अकाउंट में जाके करोगे नहीं, क्योंकि टोटल हम वैसे ही ले जाने वाले हैं परचेज बुक का, तो अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन श्यामलाल का एक लेजर अकाउंट बना लेते हैं बच्चों, और उसमें हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे कितना? 15,000 रुपये। श्यामलाल अकाउंट। ठीक है, कितने से क्रेडिट होगा ये? 15,000 से।
और रीज़न क्या है? बाय परचेजेस अकाउंट। क्लियर है इतना? चलो, ये भी हो गया बच्चों, सब्सिडरी बुक में भी हो गया और लेजर में भी एंट्री हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, तो हमने बैंक से क्या निकाल लिया? कैश। तो कैश बैलेंस बढ़ेगा और बैंक बैलेंस क्या होगा? कम। तो एंट्री क्या होगी इसकी बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री? तो मार्च 20 को बच्चों मैं कैश बुक में एंट्री कर दूंगी। ठीक है, चलिए एंट्री करते हैं 17,000 से। तो कैश में बच्चों कितना आ जाएगा? 17,000। यहाँ पे क्या लिख दोगे? टू बैंक अकाउंट। ये है मेरा मार्च 20। ठीक है, और मार्च 20 को मेरा 17,000 रुपये बैंक बैलेंस कम हो रहा है क्योंकि मैंने कैश विड्रॉ किया है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? बाय कैश अकाउंट। क्लियर है इतना? चलिए, और बच्चों ये क्या है हमारा? ये है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, तो यहाँ पे आप सी लिखोगे। ठीक है, अब बच्चों इस एंट्री में बैंक और कैश दोनों आ रहा है, और क्योंकि हमने कैश बुक में एंट्री कर दी जो कि एक लेजर की तरह भी ट्रीट करता है, तो इसलिए इनके अलग से हमें लेजर अकाउंट्स बना के उनमें पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, मार्च 21 को देखते हैं बच्चों। पेड टू श्याम, पेड टू श्याम लाल इन फुल सेटलमेंट। कितना? हमने 14,700 रुपये उसको पूरा पूरा इन फुल सेटलमेंट पेमेंट कर दिया। ठीक है, इनको रब कर दूं मैं। अब बच्चों जब हमने श्यामलाल से खरीदा था, ठीक है, तो देखो हमने श्यामलाल से जो परचेज किया था, क्रेडिट परचेज कितने का किया था? 15,000 रुपये का। ठीक है, अब हम श्यामलाल को 15,000 रुपये की जगह कितना पेमेंट कर रहे हैं? पूरा हिसाब किताब खत्म करने के लिए हम दे रहे हैं 14,700 रुपये। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा है कि कैसे पे किया, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि कैश में पे किया होगा। तो एंट्री बच्चों क्या हो जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगी श्यामलाल, मेरा क्रेडिटर की वैल्यू कम हो रही है, पेमेंट कर रही हूँ उसको, तो उसको क्या कर दूंगी? डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 14,700। ठीक है, और बच्चों फुली सेटल कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसको देना था 15,000 रुपये। ठीक है, तो हमको 300 रुपये का क्या मिल रहा है बच्चों? डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? श्यामलाल को 300 से उसका भी और मारेंगे हम खत्म करने के लिए बुक्स में। डेबिट 300 टू, ये दो अलग अलग एंट्रीज इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300। ठीक है, चलो तो पहले वाली एंट्री का बच्चों सब्सिडरी बुक कौन सा होगा? कैश इन्वॉल्व है तो कैश बुक है। चलो तो एंट्री कर लेते हैं। कैश से पेमेंट हो रहा है बच्चों 14,700, डेट है मार्च 21। चलो तो मार्च 21 को बच्चों पेमेंट साइड पे लिखेंगे बाय श्यामलाल। ठीक है, कितना पेमेंट कर रहे हैं कैश में? 14,700 रुपये। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो और श्यामलाल के लेजर में भी एक कर देते हैं, जो सब्सिडरी बुक में तो हो गया। पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो श्यामलाल से 15,000 के खरीदे थे, अब श्यामलाल डेबिट हो रहा है कितने से? 14,700 से। उसको पेमेंट कर रहे हैं हम टू कैश अकाउंट। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो तो बच्चों ये पहली एंट्री की तो हमारी सब्सिडरी बुक में भी हो गई और लेजर में भी हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री जो है, डिस्काउंट हमें 300 रुपये का मिला श्यामलाल से, क्योंकि फुल सेटलमेंट में हम लोगों ने 14,700 रुपये दिया है, तो उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले कौन सी सब्सिडरी बुक में आएगी बच्चों? जिसका कोई नहीं, उसका है जर्नल प्रॉपर, तो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा श्यामलाल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये है हमारा मार्च 21 श्यामलाल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट
रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितना? 300 रुपये। क्लियर है इतना? चलिए, तो इसका बच्चों सब्सिडरी बुक में तो इसकी हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट इसका हम क्या देख लेते हैं, लेजर अकाउंट में। तो बच्चों क्या हो रहा है, श्यामलाल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट कर देते हैं श्यामलाल को कितने से, 300 से। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे एक लेजर और बन जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो रहा है बच्चों, हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट करेंगे उसको 300 रुपये से। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय श्यामलाल अकाउंट। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये वाला भी हो गया बच्चों हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हो रहा है बच्चों कैश सेल्स। तो हमने क्या किया है, क्या क्या बेचा है, 5 कीबोर्ड्स एट द रेट 1200 ईच एंड 5 माउस एट द रेट कितना, 600 ईच। ठीक है, तो कितना हो रहा है ये कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। कैश सेल्स हमारी जो हो रही है 5 इंटू 1200, ये हो जाएगा हमारा कितना, 6000 प्लस हमारा 5 इंटू 600 हो रहा है 3000। तो बच्चों ये हमारी 6 प्लस 3 दैट इज 9000 की सेल्स हो रही है, कैश सेल्स। ठीक है, चलो इसकी एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, डेट क्या है हमारी, मार्च 23। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा बच्चों 9000 रुपये से, तो डेबिट साइड में लिख लेंगे कैश कॉलम में, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये क्या हो रहा है, मार्च 23। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों सेल्स बुक में नहीं आई है, तो इसका टोटल जो सेल्स बुक का टोटल है उसमें ये इंक्लूडेड नहीं रहेगा, इसलिए इसको हमें अलग से लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों सेल्स अकाउंट क्या कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट कर रहे हैं कितने से, 9000 से। यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाय कैश अकाउंट। क्लियर है इतना? ठीक है, लेजर में भी पोस्टिंग कर दी हमने। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पेड सैलरी। ठीक है, तो बच्चों इसकी तो बहुत सिंपल एंट्री है, क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2500। चलो तो इसकी एंट्री कर लेते हैं, मार्च 25। मार्च 25 को क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों, बाय सैलरी अकाउंट कितना, 2500 रुपये। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपने कैश बुक में एंट्री कर दी और इसको मान लिया जाएगा कि कैश के लेजर में भी हो गई, लेकिन सैलरी अकाउंट का एक लेजर बनेगा। ठीक है, सैलरी अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, 2500 रुपये से, टू कैश अकाउंट लिख दोगे यहाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिमिलरली बच्चों एक और हो रही है एंट्री, पेड रेंट। तो मार्च 25 को एंट्री, मार्च 28 को क्या एंट्री हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1500 रुपये। तो मार्च 28 को एंट्री होगी बाय रेंट अकाउंट कितना, 1500 रुपये। तो इतना कैश जा रहा है, तो कैश कॉलम में लिख दूंगी। ठीक है, और कैश लेजर में भी हो गया एक तरीके से, यही मान के चलते हैं हम, कैश बुक में हो गया। तो अब यहाँ पे एक और लेजर बन जाएगा, ये है मेरा रेंट अकाउंट का। रेंट अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है बच्चों, 1500 रुपये से, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1500।
और यहाँ मैं लिख दूंगी टू कैश अकाउंट। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हो गए बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पे किया, ठीक है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश का बैलेंस कम होगा टू कैश अकाउंट। कितना बच्चों? 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये से होगा। और ये बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व हैं, तो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रा एंट्री। तो चलिए बच्चों मार्च 30 को कर लेते हैं 5,000 रुपये से। ये हो जाएगी हमारी मार्च 30, ठीक है। ये हो जाएगी टू, बैंक अकाउंट मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है 5,000 से। यहाँ पे क्या लिख दोगे? टू कैश अकाउंट, ठीक है। और कैश जा रहा है बच्चों 5,000 से, यहाँ पे क्या लिख दोगे? बाय बैंक अकाउंट। ये हो जाएगा मार्च 30, ठीक है। और क्योंकि बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व है तो ये क्या हो जाएगी? हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो अब इसको अलग से लेजर में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश बुक में हो गया मतलब लेजर में भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है? मार्च 31, ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों। ड्रू कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो हमने कैश निकाला फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे ड्रॉइंग्स हो रही है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप चाहो तो सीधे कैपिटल को भी डेबिट कर सकते हो, मैं इस क्वेश्चन में आपको ड्रॉइंग्स अकाउंट अलग से बना के बता देती हूँ। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 500 रुपये। तो सबसे पहले इसकी कैश बुक में, सब्सिडरी बुक में एंट्री होगी, ठीक है। 500 रुपये कैश जा रहा है, क्यों जा रहा है? बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। और मार्च 31 डेट है इसकी, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब कैश में तो करना नहीं पड़ेगा क्योंकि कैश बुक में हो गया। अब ड्रॉइंग्स अकाउंट का एक लेजर और बना लेते हैं, उसमें डेबिट कर देते हैं कितना? 500 रुपये। ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है, कितने से डेबिट हो रहा है बच्चों? 500 रुपये से टू कैश अकाउंट। क्लियर है इतना? ठीक है। तो ये बच्चों सारे ट्रांजैक्शंस हो गए, सबकी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग हो गई और लेजर में भी पोस्टिंग हो गई। चलिए, तो अब बारी है कैलकुलेशन करने की और सारे सब्सिडरी बुक्स को क्लोज करने की। तो सबसे पहले बच्चों कैश बुक को बैलेंस करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। चलिए टोटल लगाते हैं बच्चों। कैश बुक का हमारा डेबिट साइड कितना आ रहा है? 50,000 प्लस 17,000 प्लस 9,000, ठीक है। कितना कैश आ रहा है? माइनस ये हमारा कितना हो गया? 76,000। डेबिट साइड हमारा कैश इन हैंड था 76,000, उसमें से जो खर्चे हुए हैं उनको माइनस करते हैं। माइनस 5,000, माइनस 20,000, माइनस 15,000, माइनस 14,700, माइनस 2,500, माइनस 1,500, माइनस 5,000, माइनस 500, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बच्चों? 11,800, ठीक है। हमारा कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 11,800। ये मेरा हो जाएगा बाय बैलेंस सी डी मार्च 31। तो मार्च 31 को मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैश का। चलिए बच्चों अब बैंक का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बैंक का देखिए ज़रा कितना था? 15,000 प्लस 75,000 प्लस 36,000 प्लस
5,000। ठीक है, तो ये था 1,31,000। उसमें से मेरा बैंक से कितना गया है, -17,000। ठीक है, तो मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, 1,14,000। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए बच्चों, ये हमारी बच्चों कैश बुक हो गई यहाँ पे पूरी वाइंड अप। ठीक है, ये कैश बुक हमारी एक सब्सिडरी बुक कंप्लीट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज बुक का बच्चों टोटल लगा लेते हैं हम। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, परचेजेस अकाउंट क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, चलो टोटल लगा लो। ये हो जाएगा 2,55,000 प्लस 15,000। ये हो जाएगा बच्चों मेरा 2,70,000। ठीक है, तो इसका टोटल अमाउंट बच्चों हम जाके पहले परचेज अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। परचेज अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, कितने से, 2,70,000 था ना, आई थिंक 2,70,000। ठीक है, तो 2,70,000 से मेरा परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक। ठीक है, क्लियर है। चलो अब सेल्स बुक को भी क्लोज कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ लिखूंगी मैं टोटल की जगह सेल्स अकाउंट, क्या करूंगी मैं, क्रेडिट। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1,12,000 प्लस 1,14,000। ये हो जाएगा आपका 2,26,000। क्लियर है इतना। चलो, तो 2,26,000 से मैं सेल्स अकाउंट को बच्चों क्रेडिट कर लूंगी। यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाय सन्ड्री एज पर सेल्स बुक। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट भी कर लिया। अब बच्चों जर्नल प्रॉपर, तो जर्नल प्रॉपर का तो कहीं और पोस्टिंग होता नहीं है, बस इसको टोटल लगा लेते हैं हम। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 1,300। ठीक है, तो ये सारी बुक्स बच्चों हम क्लोज करते जा रहे हैं इवेंचुअली। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब बच्चों लेजर्स की भी बैलेंसिंग कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग का क्या बन जाएगा एट द एंड, ट्रायल बैलेंस। चलिए चलिए, ये हो जाएगा, एक एक लेजर को हम कर रहे हैं बैलेंस। टू बैलेंस CD 50,000, ठीक है। ठीक है, ये बच्चों परचेजेस का टोटल कितना आ जाएगा डेबिट साइड का, ये आ जाएगा 2,75,000। तो मेरा इसका भी बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग बाय बैलेंस CD 2,75,000। ठीक है, हरी का बच्चों कितना आ जाएगा, 2,55,000 है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD 2,55,000। इसके बाद बच्चों कंप्यूटर एंड एसेसरीज का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD 20,000। चलिए नेक्स्ट रमेश चंद का लगा लेते हैं बच्चों। देखो ये कितना आ रहा है, 1,12,000,
और इसको देखो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा बच्चों 1,12,000 हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा अकाउंट जो है सेटल हो चुका है। तो मुझे दोबारा इसमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ख़त्म हो चुका है मेरे बुक्स में। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, इसका भी क्या आ जाएगा, 1,000 रुपये। जगदीश अकाउंट का आ जाएगा बच्चों क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD 1,14,000। ठीक है, क्लियर है इतना, ये जगदीश अकाउंट का हो गया। अब सेल्स अकाउंट का देख लेते हैं बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2,26,000 पे हम लोग जोड़ लेते हैं प्लस 9,000, 2,35,000। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा टू बैलेंस CD 2,35,000। ठीक है, ये सेल्स अकाउंट का भी टोटल आ गया। चलो नेक्स्ट श्यामलाल, श्यामलाल का बच्चों डेबिट साइड कितना आ रहा है टोटल 15,000 और क्रेडिट साइड कितना आ रहा है 15,000। तो ये मेरा पूरा अकाउंट सेटल हो चुका है। डिस्काउंट रिसीव्ड का बैलेंस कितना आ जाएगा, टू बैलेंस CD 300। ठीक है, सैलरी का कितना आ जाएगा, बाय बैलेंस CD 2,500 रुपये। रेंट का कितना आ जाएगा, बाय बैलेंस CD 15,000 ठीक है, और ड्राइंग्स का कितना आ जाएगा बच्चों 500। क्लियर है बच्चों। चलिए, अब ये हमारे लेजर के सारे बैलेंसिंग हो गई। अब बना लेते हैं क्या, ट्रायल बैलेंस। चलो पहली फुर्सत में ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्या फॉर्मेट है इसका, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स या नेम ऑफ द अकाउंट, और ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे हम, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली समरी होता है बच्चों एक तरीके से पूरा, एज ऑन 31 मार्च को हर अकाउंट का आपको क्लोजिंग बैलेंस बता देगा ये। ठीक है, चलिए अब एक एक अकाउंट देखते हैं बच्चों शुरू से और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हमारा जो कैश बुक है वो एक तरीके से लेजर भी है, तो इसमें हमारा क्लोजिंग बैलेंसेस देख लो क्या है। कैश का बच्चों है 11,800, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैश अकाउंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट का कितना है बच्चों 11,800 और बैंक का कितना है 1,14,000। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों हो गए हमारे कैश बुक और कैश बुक के, तो कैश और बैंक बैलेंस दोनों आ गए हमारे। चलो नेक्स्ट, अब सीधे लेजर अकाउंट्स पे आ जाते हैं बच्चों, सारे अमाउंट ट्रांसफर हो चुके हैं वहाँ। कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं बच्चों, कितना क्रेडिट बैलेंस है 50,000।
नंबर 3 कैपिटल अकाउंट, कितना क्रेडिट है 50,000। नेक्स्ट है बच्चों परचेजेस, ठीक है। परचेजेस का डेबिट बैलेंस है कितना 2,75,000, क्योंकि डेबिट साइड ग्रेटर है तो इसलिए डेबिट बैलेंस होगा कितना 2,75,000। क्या है हमारा परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा बच्चों हरी का भी क्रेडिट बैलेंस है कितना 2,55,000। तो 2,55,000 का क्रेडिट बैलेंस है किसका, हरी का, हरी अकाउंट। चलिए नेक्स्ट कंप्यूटर एंड एसेसरीज का डेबिट बैलेंस होगा बच्चों 20,000 रुपए। तो डेबिट में क्या आ जाएगा 20,000 रुपए। कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज नेक्स्ट ये वाले सारे लेजर अकाउंट हो गए बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं रमेश चंद पूरा सेटल हो चुका था। डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस है बच्चों कितना 1,000 रुपए। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना है इसका 1,000। चलिए नेक्स्ट जगदीश का डेबिट बैलेंस कितना है बच्चों 1,14,000। 1,14,000 डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड में लिख देंगे किसका जगदीश अकाउंट। चलिए नेक्स्ट सेल्स बच्चों, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है 2,35,000। तो 2,35,000 मेरा किसका आ जाएगा सेल्स अकाउंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ठीक है ये सारे हो गए, अब बस ये वाले बचे हुए हैं। श्यामलाल बच्चों पूरा सेटल हो चुका था, ठीक है, तो उसमें कोई बैलेंस है नहीं। डिस्काउंट रिसीव्ड का मेरा क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट 300। तो 300 मेरा क्लोजिंग बैलेंस किसका हो गया ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, इसके बाद सैलरी का डेबिट बैलेंस है 2,500, 2,500 सैलरी अकाउंट। फिर हमारा नेक्स्ट था बच्चों रेंट अकाउंट, इसका था हमारा 1,500। देखो रेंट अकाउंट था 1,500 डेबिट बैलेंस था। फिर नेक्स्ट है बच्चों ड्राइंग्स अकाउंट 500 डेबिट बैलेंस है। ड्राइंग्स अकाउंट इसका है 500 डेबिट बैलेंस। चलिए बच्चों पिछले 1 घंटे से जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। ठीक है, अब हमारा डेबिट और क्रेडिट जो है वो दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए। अगर वो टैली हो गया मतलब हमने सही क्वेश्चन सॉल्व किया है, और नहीं हुआ तो फिर समझ जाओ कि बहुत भारी गड़बड़ है। चलिए डेबिट साइड करते हैं 11,800, 1,14,000 प्लस 2,75,000 प्लस 20,000
प्लस 1000 प्लस 1,14,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 प्लस 500। ठीक है, तो बच्चों इसका टोटल आ रहा है 5,40,300। चलिए बच्चों, भगवान से प्रार्थना कीजिए क्रेडिट साइड भी इतना ही आए हमारा। 50,000 प्लस 2,55,000 प्लस 2,35,000 प्लस 300। क्या बात है बच्चों, बधाई हो बधाई हो। 5,40,300। ये हमारा ट्रायल बैलेंस जो है बच्चों पूरा तरीके से हो गया है टैली। चलो अब एक काम करो, फटाफट आप नोट करना स्टार्ट करो, मैं आपको जो जो बोल रही हूँ। चलिए, ये हमारी बच्चों कैश बुक है, कैश बुक नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप नोट कीजिए परचेज बुक्स, फिर नोट कीजिए सेल्स बुक, फिर आप नोट कीजिए जर्नल प्रॉपर, फिर हमारा लेजर्स, ये वाले भी लेजर्स। तो यहाँ बच्चों सारे लेजर्स खत्म हो गए और एट द एंड हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप इनको सॉल्व कर लोगे और बिना गलती के, तो बस आप समझ लो कि आप परफेक्ट हो चुके हो। आपको बाकी और किसी भी क्वेश्चन में उतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस के बिल्कुल पापा हैं। अगर इनको आप कर लोगे तो आपका सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगेगा। अब बस बच्चों हमारा एक क्वेश्चन और बचा है इस चैप्टर का, उसको हम कवर करेंगे और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि बस हमें एक एवेल्युएशन क्वेश्चंस और देखने रहेंगे बस। तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट हो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अलग से हम उसको डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो जल्दी मिलते हैं बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।